क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँवों में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हो, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे नहीं थे। क्या तुम इसमें ये कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसे गांधी जी को सोच सकते हो जिन्होंने एक तो कुर्ता पजामा पहन रखा हो, पैरों में चप्पल पहन रखी हो, सिर पर बहुत सारे बाल हो मेरी तरह बहुत सारे बाल और सिर उस पर टोपी पहन रखी हो। क्या तुम इस गांधी की कल्पना कर सकते हो? और ये जो बच्चों का स्कूल बैग होता है वहाँ उसकी तरह गले में झोला डाल रखा हो। जैसे इस फोटो में गांधी जी दिखा रखे हैं वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वे धीरे धीरे गांधी बने थे। कैसे? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। ये जो गांधी जी छोटे थे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन जब वो बड़े हुए वो एकदम निडर हो गए, मतलब किसी चीज़ से भी डरते थे। वो इतने निडर हो गए कि जो अंग्रेज़ों के राजा वो भी उनसे डरने लगे। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल। जब उन्हें इस नाम के स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिला ना तो उनकी एज 11 ईयर्स थी। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जो वो विषय पढ़ते थे, मतलब जो सब्जेक्ट वो पढ़ते थे वो थे हिस्ट्री, भूगोल, गणित, मैथ्स और इंग्लिश। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। जब ये जो गांधी जी वो इंग्लैंड में पढ़ने गए तो उनके लिए ना बहुत सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत में आए तो बाहर मुदेर गए भाषण देने। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो कुर्ता और धोती पहनने लगे और जब भारत में आए तो इस नाम की जगह पर भाषण देने गए। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे? वहाँ पर एक वुमन थी, उन्होंने देखा कि वो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, मतलब ये जो नीचे पहनता है वो धोती धो रही थी। पर वो बता रहे कि कैसे धो रही थी। आधी पहनती और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती और शेष को धोती थी। मतलब वो आधी धोती पहनती और आधी धोती और आधी को वॉश कर लेती, फिर बाद में जो धुल जाती है नीचे से वो पहन लेती और बाकी जो बची हुई है उसको धो लेती। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और वह उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनेंगे। जब उन्होंने इस वुमेन को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया, मतलब वो बहुत परेशान हो गए अंदर से। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो सिर्फ अब से एक धोती ही पहनेंगे। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। लंदन गए। बाद में वो एक गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती थी, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? तो वहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूछते कि बाबा तुम्हारी ये जो पतलून है वो तुम्हारा कुर्ता है वो कहाँ गया? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे। ये जो गांधी जी है उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर कह देते थे बस हंसकर रह जाते थे। बस वो हंसे और बस बात खत्म। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसा जाना तो अदम
कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे, लेकिन जब वो रानी के पास मिले, उनके महल में गए, तो मतलब ऐसे सिर्फ धोती में जाना तो वहाँ किसी कानून के खिलाफ था। तो किसी ने पूछ लिया कि तुम इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे, तो बोले फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। मतलब वो बोले कि तुम ना टेंशन मत लो, ये तो तुम्हारे किंग है, उन्होंने हम दोनों के हिसाब के कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। गांधी जी एक पेन बहुत बढ़िया पेन से लिखते थे, लेकिन उनका जो पेन था वो एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। जब लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरा पेन है ही नहीं। फिर उसी समय उसी वक्त एक बच्चे ने उनको अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा, अरे वाह। और बोला कि वो लड़का बोला, वो बच्चा बोला जिसने उसको पेंसिल दी थी कि ये ले लो बाबा और इससे लिख लो। फिर जब गांधी जी लिखने लगे तो लिख कर देखा तो कहा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। और कहा कि मतलब इससे तो बहुत बढ़िया लिखा जाता पर और इसमें इंक वगैरह भी नहीं भरनी पड़ेगी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। फिर उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब वो पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि पहली जो ने लेटर लिखा था किसको लिखा था? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोगली लगाकर धागे से बांध देते। जब वो लिखते थे, अगर पेंसिल का सिक्का टूट जाता तो सिक्का लेते, उस पर पेपर लपेटते और धागे से बांधकर उस पर लिखने लग जाते। फिर उससे लिखने लग जाते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हो, मतलब इसके पीछे कोई भी ऐसे सनक नहीं थी। गांधी जी ये सोचते थे कि अगर आपके देश में अधिकांश लोग, मतलब कुछ लोग गरीब हो तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपके देश में आधे लोग गरीब हो तो आपको फिजूल खर्च में व्यर्थ का खर्च और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप रियलिटी में अपने जो देशवासी हैं उनको आप प्यार करते हो तो हमें बिल्कुल कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का जो महत्व है वो समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से। तो आप बड़े भी कहलाएंगे अपने एक तो विचारों से और अपने जो आपका जो काम है उससे आप बड़े कहलाएंगे, न कि अपने कपड़ों से। आपके कपड़ों से आप बड़े नहीं कहलाएंगे। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। फिर एक बार जो उनकी प्रार्थना सभा थी उसमें ये जो कुछ अमीर आदमी थे वो एकदम मतलब सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उनको बहुत डांट दिया। जैन धर्म से भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है और कहा कि ये जो जैन धर्म है उस पर भी अपरिग्रह से काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। अपरिग्रह का मतलब है कि ये जो फालतू की चीज़ें उनको इकट्ठा मत करो। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे तो उन्होंने
अपरिग्रह को भी अपना लिया। बस गांधी जी का तो ये था, उनको जहाँ भी कुछ भी अच्छा लगता तो उसको अपना लेते थे। उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 मंदिर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। गांधी जी के 3 मंदिर ना बहुत मशहूर थे, लेकिन वो एक खिलौना था जो उनको जो छोटे छोटे चाइनीज के बच्चे थे उन्होंने दिया था उनको गिफ्ट में। लेकिन गांधी जी ने उनको ऐसे बना लिया कि वो उनका साथी है। एक गांधी जी के 3 मंदिर ये थे: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें? जब उन्होंने धोती पहननी शुरू की तो जो जेब में पॉकेट में रखने वाली घड़ी होती है वो कहाँ रखे? तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया, मतलब उस पर धागा बांधकर कमर पर लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते वो गांधी जी ऐसे गांधी जी बन गए जैसे हम उन्हें चित्र में देखते हैं, जैसे धोती पहने हुए, गले में एक फटका लटकाए हुए, चश्मा पहने इत्यादि। नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग। अदम कायदे शिष्टाचार, अदम कायदे शिष्टाचार। अपरिग्रह अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना, अपरिग्रह अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। झंझट परेशानी विवाद, झंझट परेशानी विवाद। फिकर परवाह, फिकर परवाह। फिजूल खर्ची व्यर्थ का खर्च, फिजूल खर्ची व्यर्थ का खर्च। व्यवसाय भारत के सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, व्यवसाय भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। हुकूमत शासन, हुकूमत शासन। नाउ क्वेश्चन आंसर। बचपन में गांधी जी को किस से डर लगता था? जो गांधी जी जब छोटे थे उन्हें किस चीज से डर लगता था? बचपन में गांधी जी, आंसर, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया? जो गांधी जी ने ये ऐसा फैसला कब किया कि वो सिर्फ एक धोती पहनेंगे? तो आंसर, गांधी जी ने एक धोती पहनने का फैसला जब किया जब उन्होंने एक औरत को तालाब में आधी धोती धोते हुए और आधी धोती पहनते हुए देखा। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते हैं? जो गांधी जी वो सादगी का समर्थन क्यों करते हैं? तो आंसर है, गांधी जी सादगी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग गरीब हैं, तो हमें फिजूल खर्ची या दिखावा नहीं करना चाहिए, इसलिए वह सादगी का समर्थन करते हैं। गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? मतलब ये जो गांधी जी के 3 बंदर है वो रियलिटी में क्या थे और वो उनको किसने तोहफे के रूप में दिया था? गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में खिलौने थे। ये उन्हें चीनी बच्चों ने भेंट किया था। So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.